तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक्स वाई जेड मैथ के नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे घातांक का सवाल। ठीक है, तो घातांक के सवाल के अंदर आपको 8-10 फॉर्मूले पढ़ने हैं। ये जो चैप्टर है ना, आपको पूरी लाइफ में मैथ में यूज़ होने वाला है, क्योंकि ये पावर वावर सब आपको छोड़ने वाले नहीं है। ठीक है, तो इस चैप्टर को सीख लोगे तो आगे बहुत आपको काम आएगा। ठीक है, तो करना क्या है, बस आपको डिस्क्रिप्शन में एकदम ऊपर ही आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसके अंदर जाओ। हर फॉर्मूले पे एग्जाम्पल के साथ, कठिन एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको सेपरेट वीडियो 5-5 मिनट की बना रखी है। उन वीडियोस को देख लो, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है घातांक के चैप्टर में। ठीक है, तो घातांक के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं सब कुछ कराऊंगा, कोई घबराने वाली बात नहीं। तो आज हम फॉर्मूला देखेंगे। ए की पावर m हो, अगर a की पावर n हो, तब आपका ये फॉर्मूला बन के आता है। इसमें कंडीशन होती है कि अगर m जो है ना a से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे m नहीं, यहाँ पे n होगा। ठीक है, इसको n बना लो, क्योंकि पावर की बात हो रही है ना यहाँ पे। ये देखिए, पावर की बात हो रही है, तो m और n पावर गिवन है ना, तो m आपका पावर जो है वो बड़ा होना चाहिए n से, तब आप इस फॉर्मूले का यूज़ करोगे। ठीक है, वैसे मैं आपको बेसिक भी बताऊंगा जो सिंपल तरीका होता है, तो बेसिक तरीके से भी करेंगे, उसके बाद हम इसको आराम से फॉर्मूले के माध्यम से छोटा करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बेसिक कराता हूँ, फिर उसके बाद सिंपल पे शॉर्टकट तरीके पे जाएंगे। ठीक है, तो आपके सामने ये क्वेश्चन गिवन है कि 10 के पावर अगर 6 हो, उसको डिवाइड करना है 10 के पावर 2 से, तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे। तो सबसे पहले आप जानते ही हो, जैसे कि आपको मैं बता देना चाहता हूँ, रफ पे देख लेते हैं कि अगर आपको ये गिवन हो तो आप कैसे इसको लिखते हो, भाग देते हो तो ये लिखते हो 4/2। ठीक है, यानी कि ये वाला हिस्सा नीचे आ जाता है। ठीक है, यही कंडीशन यहाँ भी होगा, 10 के पावर ऊपर 6 रह जाएगा और नीचे आ जाएगा आपका 10 के पावर 2। ठीक है, तो ये आपका वैल्यू बन के आ जाएगा। बिल्कुल वही रूल है जो आपका सिंपल सा साधारण रूल आप सीखते आ रहे हैं, बेसिक के अंदर मैंने आपको बहुत बार बता रखा है। ठीक है, अब इसको देखो, इसको सॉल्व करना है आपको, तो इसको एक्सपेंड करोगे। सबसे पहले 10 के पावर 6 का मतलब क्या होता है, 10 को 6 बार मल्टीपल में लिखना है। तो 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, पाई खींचेंगे। अब क्या कर रहा है, 10 को 2 बार लिखना है। चलो ठीक है, ये लिख दिया, ये आपने एक्सपेंड कर दिया। ठीक है, तो अब जो ऊपर वैल्यू है, ठीक है, अगर वही वैल्यू आपको नीचे मिल जाए तो वो आपस में कट जाती हैं। ठीक है, तो 1 10 से 1 10 कैंसिल, 1 10 से 1 10 कैंसिल। ठीक है, अब काउंट करो कितना बचा है, 1 2 3 4। ठीक है, तो 10 बेस लिखेंगे क्योंकि 10 सब में है। तो ठीक है, अब हमने गिना इसको तो 4 बचा, तो जितनी बार मल्टीपल में उसको हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। ठीक है, यही उत्तर हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो, अगर ये तो आपका बिल्कुल बेसिक और सिंपल तरीका था, अगर मैं इस फॉर्मूले का यूज़ करता तो मैं देख सकता था कि यहाँ पे m की वैल्यू क्या है, 6 है, और n की वैल्यू क्या है, 2 है। ठीक है, और a की वैल्यू क्या है, 10 है। ठीक है, इस कंडीशन में m जो है वो बड़ा है n से। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। तो ये फॉर्मूला कहता है कि सबसे पहले a लिखो। तो देखिए फॉर्मूले के आधार पर कितना जल्दी आंसर आएगा। a मतलब 10 लिखा। ठीक है, उसके बाद m माइनस n लिखो। तो m की वैल्यू 6 है, माइनस n की वैल्यू 2 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, तो 6 में से 2 जाएगा तो 4। ठीक है, देखो ये वाला आपका सिंपल तरीका था, ये आपका शॉर्टकट तरीका फॉर्मूला यूज़ करके। ठीक है, इसमें समय काफ़ी कम बचा, लेकिन आपको बेसिक भी आना चाहिए, समझ में तो आना चाहिए कि आखिर चीज़ें कट कैसे रह रही हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको कटाने वाला जल्दी कोई सिखाता नहीं, ये आगे आपको बहुत काम आएगा। ठीक है, इसलिए मैं बेसिक भी लेके चल रहा हूँ और फॉर्मूला भी लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों को सीखो, क्योंकि आने वाले क्वेश्चंस जो होंगे ना, आपको जब बड़े बड़े क्वेश्चन दिए जाएंगे तो आप हर जगह फॉर्मूला लगा नहीं पाओगे, तो आपको काटना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि नीचे से ऊपर कैसे काटते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हैं। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, फ्रैक्शन में, भिन्न में, बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल वही तरीका है, इसको भी सिंपल तरीका से करेंगे। सबसे पहले तो आपको कह रहा है कि ये पावर में 6 है, तो इसको हम क्या लिख करेंगे, 6 बार मल्टीपल में लिखेंगे, इसको 4 बार मल्टीपल में लिखेंगे, ये वाला हिस्सा नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं। तो 5/9, ठीक है, यही है ना, 5/9 कितनी बार लिखना है, 6 बार में। तो चलो ठीक है, 6 बार लिखेंगे हम, 2, और ये तीसरी बार हो गया, चौथी बार, 5वीं बार, और ये 6वीं बार। ठीक है, ये हो गया आपका।
ये आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये 5/9 कितनी बार लिखना है आपको, 4 बार लिखना है, ठीक है। 1 और ये 2 3, ठीक है। इधर कर लेते हैं 4, ठीक है। ये हो गया ना आपका, ठीक है। अब देखो 4 ऊपर सेम वैल्यू है, 4 नीचे सेम वैल्यू, तो 4 4 आपस में कट जाएंगे, ठीक है। यहाँ से ये 4 और ये नीचे के ये 4 आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, ठीक है। वैल्यू जब नीचे सेम हो और ऊपर भी सेम हो तो आपस में वैल्यू कट जाती है, ठीक है। तो आपका बच क्या गया, केवल आपका बच गया 5 × 9 × 5/9, ठीक है। ये वैल्यू बच गई आपकी। तो जब वैल्यू सेम हो तो हम इसको पावर में लिख सकते हैं, तो इसको एक्सप्रेस करेंगे तो 5/9 2 बार है तो ये पावर 2 हो जाएगा, यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, काफ़ी आसान था। इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। ये था आपका बेसिक, ठीक है। अब हम फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, काफ़ी आसान फॉर्मूला आपसे कहता है कि बिल्कुल वही कंडीशन इस पे भी है, ठीक है। ए की वैल्यू यहाँ पे 5/9 है, एम की वैल्यू 6 है और एन की वैल्यू 4 है, ठीक है। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग फिट बैठ रहा है और एम की वैल्यू बड़ी भी है 6 से, ठीक है, 4 से तो बड़ी है ना, तब ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अच्छा, आप सोच रहे होगे कि किसी कंडीशन में अगर एन बड़ा हो जाए तो अगली वीडियो आने वाली है उसके ऊपर, ठीक है, तो उसको देख लेना। अभी इसको देखो, अब ये आपका कह रहा है कि ए, तो यहाँ पे ए क्या है 5/9, यहाँ पे साथ साथ लिखते चलते हैं, ठीक है। डायरेक्ट फार्मूला से बिल्कुल कम समय में, देखो ए की वैल्यू कहा था ना फार्मूला में, तो ए की वैल्यू मैंने लिख दी, ठीक है। अब क्या कर रहा है m-n, तो m-n लिखेंगे, m की वैल्यू 6 है माइनस n की वैल्यू 4 है, ठीक है। ये अब इसको सॉल्व कर लो, 5/9, ठीक है, पावर में 2 बचेगा, 6 में से 4 गया तो 2, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। तो ये आपका लॉन्ग कट था, ये आपका शॉर्ट कट है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इन प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे करते हैं। तो ये फॉर्मूला आप नोट कर सकते हैं। वैसे मैं सारे एग्जांपल जब आपको करा लूँगा, सारे फॉर्मूले करा लूँगा, तो एक वीडियो में आपको मैं सेपरेट बना के दूंगा, उसमें सारे फॉर्मूला लिख दूंगा, उसको आप बस देखोगे एक नज़र, सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। तो पूरे चैप्टर का सार मैं आपको दे दूंगा एक वीडियो के अंदर, ठीक है। तो अभी आप बिल्कुल बेसिक भी समझिए, फॉर्मूला भी समझिए, सारे थ्योरी वगैरह सब कुछ समझते चलिए, क्योंकि अगर आपका बेस मजबूत होगा तो आगे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।